टीचर्स कैसे हैं आप सब। और मॉक टेस्ट सीरीज़ के ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। उसमें जो है 2 डाउट आए थे, तो वो डाउट्स हैं, उन डाउट्स को हम अगली मॉक वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देती है तो करती है कि कोई भी परफेक्ट आंसर ना हो। सो वी ट्राई टू मतलब ज़ीरो इन और वी ट्राई टू रीच टू द क्लोजेस्ट आंसर। सो क्लोजेस्ट आंसर जो है हमने चैट में दिए हैं, और ग्रुप एक के ऊपर भी जो डाउट आया था, डेफिनेटली जब भी हमें टाइम मिलता है वी रिस्पॉन्ड टू द ग्रुप ऑल्सो। नाउ ये एनईपी की जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो है, और दिस वीडियो इज़ गोइंग टू अबाउट द स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर्स। ठीक है, तो ये जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स होंगे, इनका क्या रोल है और ये क्यों बनाए गए हैं। बेसिकली जब आप एनईपी का 7th पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। मतलब इसके गाइडिंग प्रिंसिपल हैं कि जो भी स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स होंगे वो किस लिए बनाए गए हैं, सो दैट कि जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके, और जो गवर्नेंस है दैट कैन बी वेरी इफेक्टिव। नाउ while the establishment of primary schools in every habitation across the country, driven by the Sarv Shiksha Abhiyan, now subsumed under the Samr Shiksha Scheme (SSS), and other important efforts across the state, has helped to ensure near universal access to primary schools. ठीक है, जो है यूनिवर्सल एक्सेस हो चुके हैं प्राइमरी स्कूल के पास 99 पॉइंट सम परसेंट ऑफ द टोटल एलिजिबल स्टूडेंट्स हैव बीन एनरोल्ड. Now, has also led to the development of numerous very small schools. Now it is saying very numerous. अब हर दिन न्यूज़ में पढ़ते हो कि विदाउट स्टूडेंट स्कूल चल रहा है, एक सिंगल टीचर का स्कूल चल रहा है, देर आर वेरी स्मॉल स्कूल्स. नाउ वन डेटा शोज that average number of students per grade in elementary schooling system, primary and upper primary, I that is grade 1 to 8, मतलब प्राइमरी 5वीं तक और अपर प्राइमरी 8वीं तक, is about 14. So this is the average number of students enrolled. Now there are the single teacher schools, majority of them 85,000 being the primary schools serving grade 1 to 5. मतलब 85,000 ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जो सिंगल टीचर स्कूल्स हैं. Now these small school size have rendered it economically suboptimal and operationally कॉम्प्लेक्स टू रन गुड स्कूल्स. अब जो स्कूलों का साइज़ है वो इतना छोटा है कि ना तो उनको रन करना ऑप्टिमल इकोनॉमिकल है और ना वो ऑपरेशनली सूटेबल हैं. इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स, क्योंकि अगर इतने छोटे स्कूल्स होंगे जहाँ इतना कम एनरोलमेंट होगा तो वहाँ टीचर का कैसे प्रोविज़न किया जाएगा. एज वेल एज प्रोविज़न ऑफ द क्रिटिकल फिजिकल रिसोर्सेज, क्योंकि जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं दे विल बी मच शेयर्ड विद द लार्ज एनरोलमेंट स्कूल्स, नॉट टू दैट मच स्मॉल स्कूल्स. टीचर often teaches multiple grades. Now see, these are the very important parts. ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है कि जो स्मॉल स्कूल्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, या क्लस्टर जो है या स्कूल कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्सेप्ट है वो किन प्रॉब्लम्स को दूर करती है. दिस कैन बी द क्वेश्चन. टीचर ऑफन टीचेस मल्टीपल ग्रेड्स एट अ टाइम एंड टीच मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स इन विच दे हैव नो प्रायर बैकग्राउंड. मतलब टीचर को ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ाने पड़ते हैं जिसमें उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है. Then the isolation of the small schools have a negative effect on education and teaching learning process. How? Because the teacher function best in the communities. जो टीचर है वो कम्युनिटीज़ में और टीम्स में बेस्ट परफॉर्म करता है. लेकिन अगर जो छोटा स्कूल है, स्मॉल स्कूल से आइसोलेटेड प्लेसेस पे है, सो टीचर जो है उस बड़ी लार्जर कम्युनिटी का पार्ट नहीं बन पाता, एंड जो बेस्ट है टीचर वो अपना नहीं दे पाएगा. स्मॉल स्कूल्स ऑल्सो प्रेजेंट ए सिस्टमेटिक चैलेंज फॉर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. ठीक है, इट इज़ वेरी मच क्लियर. द जोग्राफिकल डिस्पर्जन, चैलेंजिंग एक्सेस कंडीशन एंड द वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स मेक इट डिफ़िकल्ट टू रीच ऑल स्कूल्स इक्वली. तो जो मैनेजमेंट और गवर्नेंस के लिए भी है, क्योंकि जोग्राफिकल डिस्पर्जन है, इतना ज़्यादा बिखराव है उनके अंदर, और जो चैलेंजिंग एक्सेस कंडीशन है वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है. ठीक है, एंड देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स, उन ऐसे स्कूलों की संख्या भी बहुत बड़ी है, तो डिफ़िकल्ट है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए और गवर्नेंस के लिए या मैनेजमेंट के लिए, हायर अथॉरिटीज़ के लिए वहाँ तक रीच करना. नाउ कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स इज़ एन ऑप्शन दैट इज़ ऑफन डिस्कस्ड. ठीक है, जो क्लस्टर है कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स. कंसोलिडेशन का मतलब है कई स्कूल को मर्ज करके एक बना दिया जाए. इट मस्ट बी कैरिड आउट वेरी जुडिशियसली.
एंड ओनली व्हेन इट इज़ एंश्योर दैट देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन एक्सेस, कि भाई अगर जो आप स्कूलों को मर्ज भी कर रहे हो, कंसोलिडेट भी कर रहे हो, तो एक्सेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी वहाँ होनी चाहिए। आरटी एक्ट में हम देखेंगे कि जो 1 to 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके अंदर एक प्राइमरी स्कूल आपको देना ही देना है। सो किसी भी एक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। सच मेजर्स आर नेवरदलेस लाइकली टू रिजल्ट ओनली इन लिमिटेड कंसोलिडेशन, क्योंकि इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं और जो एक्सेस की कंडीशन है, जिस वजह से जो कंसोलिडेशन है दैट इज़ नॉट दैट मच फिजिबल एंड वुड नॉट सॉल्व ओवरऑल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस प्रेजेंट बाय द स्मॉल स्कूल्स। ठीक है, लास्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्कूल्स, दी चैलेंजेस विल बाई 2025। ठीक है, बी एड्रेस, ये भी हुआ नहीं है, सम स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टेकन इनिशिएटिव बट नॉट ऑल द स्टेट्स। अब जो भी ये डेटा है ना, जो ये डेटा आ रहा है, हम इसकी जो एन का जो डेटा है, इसमें जो रिसेंट डेटा होगा इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे एट द आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस एन देन the challenges will be by 2025 be addressed by the UT and the governments by adopting innovative mechanism to group and rationalize schools। ठीक है, कि स्कूलों का ग्रुप किया जाए और रैशनलाइजेशन किया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ काउंसलर्स, ट्रेन टीचर्स, रिसोर्स पर्सन्स कैन बी देयर, दे विल बी शेयर्ड एडिक्वेट रिसोर्सेज, क्योंकि जब कई सारे स्कूल एक साथ पूल बनाएंगे तो उन सबका जो रिसोर्सेज का पूल है वो भी बनेगा। सेंस ऑफ कम्युनिटी, जो अभी हमने बताया, द टीचर इज़ बेस्ट सूटेड फॉर अ लार्जर कम्युनिटी एंड टीचर परफॉर्म द बेस्ट इन द कम्युनिटी। Then cooperation and support across schools for education children with disabilities, because the different schools in a complex may have different specialized SETs for different special disabilities। Now जिसकी वजह से जो है वो रिसोर्सेज भी शेयर कर पाएंगे आपस में, टीचर्स भी शेयर कर पाएंगे, स्पेशलाइज टीचर्स, एंड इट विल लीड टू द इम्प्रूव्ड गवर्नेंस बाय स्कूलिंग सिस्टम बाय डेवलपिंग ऑल फाइनल डिसीजंस। ठीक है, कि जो प्रिंसिपल्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। नाउ व्हाट इज द ऑप्शन? One possible mechanism for accomplishing the above would be the establishment of grouping structure called the school complex. Now, what is the school complex? It is the grouping of schools. ठीक है, consisting of one secondary school. Now the question is, where is the senior secondary schools? Now NEP 2020 don't talk about the senior secondary. It is only the one stage, that is the secondary stage, and the secondary stage has two phases. One 9 to 10, sorry 10th and 9th and 10th, and the other one is 11th and 12th. That's why senior secondary word यहाँ नहीं है. Then schools offering lower grades in the neighborhood including Anganwadis. Anganwadi will be a part of the school complex. In a radius of 5 to 10 kilometers will be forming a particular school cluster or the school complex. This suggestion was first made by the Education Commission 64. ठीक है, याद रखना, द स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो है एनईपी ने पहली बार नहीं दिया है। ठीक है, एनईपी जो 1964 में जो कोठारी कमीशन आया था, उस कमीशन के अंडर भी, एजुकेशन कमीशन में भी ये रिकमेंडेशंस थी। Now, what is the aim behind this? The aim of the school complex will be greater resource efficiency, resources will be shared, more effective functioning because the resources are shared and the management is shared, coordination, leadership, governance, management of the school in the cluster will become very easy. Then establishment of school complexes in the clusters. ठीक है, इससे होगा क्या, जो चिल्ड्रन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, they will get more resources, more teachers। ठीक है, बेटर इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्ट, म्यूजिक, लैंग्वेज, क्योंकि हो सकता है एक स्कूल में, क्लस्टर के एक स्कूल में वो चीज़ें अवेलेबल हों, दूसरे में ना हो, बट दे कैन शेयर द रिसोर्सेज। अल्टीमेटली द थीम इज दैट कि रिसोर्सेज विल बी शेयर्ड। द यूज ऑफ ICT टूल्स इन टू कंडक्ट द वर्चुअल क्लासेस। ठीक है, अगेन एवरीथिंग दैट इज रिजल्ट दैट इज हेयर दैट शोज दैट द रिसोर्सेज विल बी shared in the complex. Now, sharing of the social worker and the counselors. Then it is important, school complex management committee rather than simply the school management committee. When the schools will be coming together as a school complex or the school cluster, then there will be the school complex management committee, not the school management committees. It is very important, please note down that the school management committee will not function in such schools, rather the school complex management committees will function. Then why
फॉर मोर रोबस्ट एंड इम्प्रूव गवर्नेंस, बिकॉज अलग अलग स्कूल्स की जो एस होगी दे हैव डिफरेंट नीड्स एंड दे मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग, बट जब हम स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे दैट विल टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ द ऑल द schools in the complex. Governance of the schools will also improve, become far efficient with the school complex and clusters. Department of School Education will develop authority to the school complex. It is not develop, it is devolve. जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो जो अपनी अथॉरिटी है वो स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर को डिवॉल्व कर देगा, एंड द स्कूल क्लस्टर एंड द कॉम्प्लेक्स विल वर्क एज ए सेमी ऑटोनोमस यूनिट. ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो अपनी जो पावर्स है वो स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर को मतलब ट्रांसफ़र कर देगा, एंड द क्लस्टर विल बिकम अ सेमी ऑटोनोमस यूनिट. The district education officer DO and the BO will interact primarily with the each school complex cluster as a single unit. Now they don't have to deal with the 4 to 5 schools, they will deal with a single cluster. The complex itself will perform certain tasks delegated by the DSC. DSC is what? Department of School Education, and will deal with the individual schools within it. जो कॉम्प्लेक्स है वो जो डेलीगेटेड पावर्स है उनके अकॉर्डिंग काम करेगा और बाकी स्कूल्स को खुद से मैनेज करेगा. Now, meanwhile, the DSC will be able to focus on the aggregate level goals that need to be achieved, improving overall system. तो जो DSC होगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो सिर्फ जो है ब्रॉडर गोल पे, ठीक है, ध्यान देगा, और जो माइक्रो गोल्स होंगे दैट विल बी मैनेज एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड बाय द स्कूल क्लस्टर इटसेल्फ. Then the culture of working to a plan, both short term and long term ones, will be developed through such complex clusters. School will plan their school development plans, SDPs, with the involvement of their SMCs. Now these plans will then become the basis for the creation of school complex cluster development plans. The school cluster development plan will also involve the plans of other institutions एसोसिएटेड विद द स्कूल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो जो है वो जो स्कूल होंगे कॉम्प्लेक्स के वो अपना प्लान्स बनाएंगे, उसके बेसिस पे जो है क्लस्टर का प्लान बनेगा. ठीक है, अगेन व्हाट द क्लस्टर विल डू, बाय ह्यूमन रिसोर्स है, लर्निंग रिसोर्स है, दे विल बी शेयर्ड एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. देन स्कूल डेवलपमेंट प्लान एंड द स्कूल क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान will be the primary mechanism to align all the stakeholders of the school, including the Department of School Education. ठीक है, वो जो दोनों प्लान बनेंगे, स्कूल डेवलपमेंट प्लान और स्कूल क्लस्टर डेवलपमेंट या स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान, दे विल बी अलाइन टुगेदर. द SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड द स्कूल क्लस्टर मैनेजमेंट कमेटी विल यूज SDP एंड SCDP फॉर ओवरसाइट ऑफ द फंक्शनिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द स्कूल एंड विल असिस्ट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्लान्स. ठीक है, नाउ the DSC through its relevant official BO block education officer will endorse and confirm the SCDP school complex or school cluster development program of each school complex. It will then provide the resources. जो अब ना देखो, जो DSC है वो BO के थ्रू रिसोर्सेज देगा, तो अल्टीमेटली रिसोर्सेज अप्रूवल कौन दे रहा है? BO दे रहा है. ठीक है, रिसोर्सेज कौन से? फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव SCDPs इन बोथ शॉर्ट टर्म 1 year एंड लॉन्ग टर्म 3 to 5 years. I think this much is clear. Then to further enhance the cooperation and positive synergy among the schools, including between public and the private schools, twinning pairing of one public school with a one private school will be adopted across the country. भाई एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट स्कूल को जो है ट्विन किया जाएगा, ठीक है, उनका पेयरिंग की जाएगी सो दैट द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स मे बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो एंड वाइस वर्सा. देन every state will be encouraged to strengthen existing or established बाल भवन्स. ठीक है, एक स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर में ही हो सकते हैं बाल भवन. चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस कैन विजिट वंस ए वीक. ठीक है, जो स्टेट है वो ट्राई करेगा कि नियर बाई एरियाज़ में स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर्स में बाल भवन्स की स्टैब्लिशमेंट की जाएगी, जहाँ बच्चा कम से कम वीक में एक बार जा सके, चाहे वो वीकेंड्स पे ही जाए, और मोर ऑफन एज अ स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल.
कि वो पूरा दिन उस बाल भवन में बिताएगा। टू टेक पार्ट इन आर्ट रिलेटेड, उस बाल भवन में क्या होगा, आर्ट रिलेटेड वर्क होगा, वहाँ कैरियर रिलेटेड काउंसलिंग होगी, वहाँ प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगी। सच बाल भवन्स मे बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ पार्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स एंड क्लस्टर इफ पॉसिबल। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। नाउ द स्कूल शुड बी पॉइंट ऑफ अ सेलिब्रेशन, क्योंकि जो स्कूल की डिग्निटी है, जो उसका रुतबा था, वो वापस लाने के लिए स्कूल जो है वो सेलिब्रेशन का पॉइंट होना चाहिए। स्कूल का जो फाउंडेशन डे हो वो मनाया जाना चाहिए विद द कम्युनिटी। कम्युनिटी में बेसिकली कौन है, एल्यूमनाइज, एसएमसी मेंबर्स। द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एल्यूमनाई मे बी डिस्प्लेड एंड ऑनर्ड। ठीक है। और जो स्कूल है वो आफ्टर द स्कूल आवर्स नॉन टीचिंग द स्कूल विल बी यूज्ड एज ए सामाजिक चेतना केंद्र। ठीक है, तो स्कूल के जो रिसोर्सेज हैं दे विल बी यूज्ड अंडर द सामाजिक चेतना केंद्र। नाउ स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडेशन टू द स्कूल एजुकेशन। ठीक है, द गोल ऑफ द स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम मस्ट बी टू कंटिन्यूअली improve educational outcomes. Now we are not saying the learning outcomes, we are saying the educational outcomes. ठीक है, और जो भी रेगुलेशन हो दैट मस्ट नॉट ओवरली रेस्ट्रिक्ट स्कूल्स, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन ना लगाए। प्रिवेंट इनोवेशन, डीमोरलाइज टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड द स्टूडेंट्स। All in all, the regulation must aim to empower schools and teachers with trust, enabling them to strive for excellence and perform their very best while ensuring integrity of the system through enforcement of complete transparency and full public disclosure of all finances, procedures and educational outcomes. ठीक है, तो जो भी हम उसके ऊपर कर रहे हैं रेगुलेशन, वो टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, जो भी स्टेक होल्डर्स उनको एम्पावर करे टू परफॉर्म देयर बेस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटीग्रिटी ऑफ सिस्टम। तो जो भी हो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो और पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फाइनेंसेस हो। ठीक है, ये भी जो है स्कूल की जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर आपको डिस्क्लोज करना होगा, वो अभी आने वाला है। एट प्रेजेंट ऑल मेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नेंस रेगुलेशन ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, नेमली द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक एजुकेशन, द रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब प्रोविज़न करना है पब्लिक एजुकेशन का, रेगुलेशन करना है एजुकेशन का, पॉलिसी बनानी है। ठीक है, ये तीनों काम आर हैंडल्ड बाय अ सिंगल बॉडी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो डीएससी आ रहा है ना, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और इट्स आर्म्स, उसके अंदर कोई एजेंसी होगी। दिस लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सेसिव सेंट्रलाइज कंसंट्रेशन ऑफ पावर। नाउ हाउ इट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, भाई जो गवर्न कर रहा है वही पॉलिसी बना रहा है, और जो पॉलिसी बना रहा है उसके खुद के स्कूल्स हैं, सो देयर कैन बी द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि जो गवर्न करेगा वो पॉलिसी ना बनाए और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो स्कूल रन ना करें। दैट इज अ सिंपल लॉजिक। द करंट रेगुलेटरी रिजिम also has not been able to curb commercialization and economic exploitation of parents by many for profit private schools. वैसे तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट, बट द NEP एक्नॉलेजेस कि भाई जो भी हमारे रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं वो आज तक कर्ब नहीं कर पाए हैं एक्सप्लोइटेशन ऑफ पेरेंट को, उनको नहीं रोक पाए हैं पेरेंट्स को एक्सप्लोइटेशन कि बहुत सारे प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। येट एट द सेम टाइम इट हैज़ ऑल टू ऑफन इनएडवर्टेंटली डिस्करेज पब्लिक स्पिरिटेड प्राइवेट एंड फिलैंथ्रोपिक स्कूल्स। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी रेगुलेशन इतने हाई हैं कि उस हाई रेगुलेशन के कारण जो बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक या जो NGO रिलेटेड स्कूल थे या सोसाइटी रिलेटेड स्कूल्स थे वो काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, नाउ द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड द वे इट is run must be transformed and involved in order to achieve the highest levels of educational outcomes for the nation. भाई अगर जो हमें डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखना है, डेमोक्रेसी वाइब्रेंसी चाहिए डेमोक्रेसी में, तो एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करना पड़ेगा हमें। नाउ इस पॉलिसी की रिकमेंडेशंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, the Department of School Education, which is the apex state level body in the school education, will be responsible for overall monitoring and policy making for continual improvement of the public education system. It will not be involved in provision and operation of schools or with the regulation of schools. ठीक है,
in order to ensure due focus on the improvement of public schools to eliminate the conflict of interest. तो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो पॉलिसी मेकिंग पर काम करेगा, मॉनिटरिंग पर काम करेगा, बट दैट विल नॉट बी इन्वॉल्व इन द प्रोविजनिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन. वो स्कूल्स रन नहीं करेगा. सो हो सकता है आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में बहुत जल्दी ये देखने को मिले कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो अलग हो गई है और जो मैनेजमेंट है या जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग हो गया है. द एजुकेशनल ऑपरेशंस एंड द सर्विस प्रोविजन for the public schooling system of the whole state will be handled by the Directorate of School Education. It will work independently to implement policies regarding educational operations and provisions. ठीक है, तो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है दैट विल वर्क, और वो प्रोविजन फॉर पब्लिक स्कूलिंग वो प्रोविजन करेगा, वो स्कूलों को रन करेगा. An effective quality self-regulation or accreditation system will be instituted for all stages of school education including preschool. ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन प्राइवेट, पब्लिक एंड फिलोंथ्रोपिक. प्राइवेट आपको पता है, पब्लिक आपको पता है. ठीक, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, फिलोंथ्रोपिक स्कूल्स वो होते हैं जो एनजीओ किसी सोसाइटी द्वारा रन किए जाते हैं. टू एंश्योर कंप्लायंस विद एसेंशियल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. To ensure that all the schools follow the certain minimal professional and quality standards, state and union territories will set up an independent statewide body called State School Standards Authority (SSA). ठीक है, SSA, State School Standards Authority. The SSA will establish a minimal set of standards based on basic parameters. अब जो ये SSA है ये खुद पैरामीटर को सेट करेगी और उस पैरामीटर में क्या क्या इंक्लूड होगा? सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ टीचर्स, फाइनेंशियल स्टेटस, साउंड प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस. तो इनके बेसिस के ऊपर मिनिमम सेट ऑफ इन पैरामीटर्स के बाद इन पैरामीटर्स पे वो स्टैंडर्ड सेट करेगा. द फ्रेमवर्क फॉर दीज पैरामीटर्स विल बी क्रिएटेड बाय SCRT. ठीक है, द फ्रेमवर्क फॉर दीज पैरामीटर्स, किन पैरामीटर्स को कैसे करना है, इसके लिए क्या फ्रेमवर्क हो, दैट विल बी डेवलप्ड बाय SCRT, नॉट NCRT, याद रखिएगा. ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर फॉर ऑल द बेसिक रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन एज लेड डाउन बाय द SSA विल बी यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, SSA की वेबसाइट के ऊपर सारा डिस्क्लोज होगा स्कूल्स का इंफॉर्मेशन. दिस information will have to be made available and kept updated and accurate by all schools on the aforementioned public website maintained by SSA. SSA बता दिया था, State School Standards Authority, on the school's website. Any complaints or the grievances about the information provided shall be adjudicated by SSA. कि भाई अगर कोई भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन और वो गलत है, उसे कोई कंप्लेंट है, तो वो किसके पास कौन करेगा, उसे SSA सॉल्व करेगा. नाउ द SCRT विल डेवलप ए स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क. द SCRT विल डेवलप, ठीक है, इन द NCRT तो कोलैबोरेशन में होती ही है, बट SCRT विल डेवलप द SQAAF थ्रू वाइड कंसल्टेशंस विद ऑल द स्टेक होल्डर्स. स्कूल में स्टेक होल्डर कौन से हो सकते? सोसाइटी हो सकती है, पेरेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकती है, बच्चे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट. द SCRT विल ऑल्सो लीड चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर री इन्विगोरेशन ऑफ CRCs, BRCs एंड डाइट्स, which must change the capacity and work culture of these institutions in 3 years, developing them into the vibrant institutions of excellence. जो डाइट्स हैं they will become the vibrant institutions of excellence. ठीक है, SCRT क्या डेवलप करेगी? स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क. देन द असेसमेंट सिस्टम विल बी ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंटली ओरिएंटेड while ensuring अकाउंटेबिलिटी. तो जो असेसमेंट होगा वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. देयर विल बी सेट पैरामीटर्स एंड सेट मार्किंग्स पैरामीटर्स. और वो जो है वो डेवलपमेंटली ओरिएंटेड होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. वाइल इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी कि जो भी वो कर रहा है स्कूल्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए उस असेसमेंट के अकॉर्डिंग, बेस के ऊपर. इट विल हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फीडबैक एंड असेसमेंट. ठीक है,
to ensure full review of the performance and will not be just be linked systematically, that is the marks of the students. कि सिंपलिस्टिकली ऐसा नहीं हो सकता कि जिस स्कूल के बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं वो असेसमेंट सिस्टम में हाई हो जाएगा. ठीक है. अब इस असेसमेंट में क्या क्या चीज़ देखी जाएंगी. द असेसमेंट विल रिकॉग्नाइज दैट द आउटकम्स सच एज एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मल्टीपल इंटरवीनिंग वेरिएबल्स एंड एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे. इट विल ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एजुकेशन रिक्वायर्स टीम वर्क पर्टिकुलरली एट द स्कूल लेवल. इसका मतलब है कि टीम वर्क है या नहीं है, उसके भी पैरामीटर्स होंगे. प्रमोशन, रिकॉग्निशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स विल बी बेस्ड ऑन सच परफॉर्मेंस असेसमेंट. ठीक है, तो ये जो भी असेसमेंट होगा, तो अगर प्रमोशंस होनी है तो ये काम आएगा, रिकॉग्निशन है, कोई अवार्ड्स हैं तो ये काम आएगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है तो ये असेसमेंट काम लिया जाएगा. नाउ public and private schools except schools that are managed and aided and controlled by the central government, basically KVs, ठीक है, will be assessed and accredited on the same criteria, benchmarks and processes, emphasizing online and offline public disclosure and transparency so as to ensure that public spirited private schools are encouraged and not stifled in any way. ठीक है. तो जो भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मैनेज स्कूल्स हैं उनको भी सेम क्राइटेरिया बेंचमार्क्स पर असेस किया जाएगा. ठीक है, और उनको भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पब्लिक डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी. बेसिकली जब हम कहते हैं डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग देयर फाइनेंसेस. ठीक है, SSSA वेबसाइट पे देना होगा फॉर बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट स्कूल्स. द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑन द स्कूल वेबसाइट, ठीक है, पब्लिक डिस्क्लोजर होगा, वुड इंक्लूड एट द वेरी लीस्ट, इससे ज़्यादा दे सकते हो लेकिन इससे कम नहीं. तो जो पब्लिक डिस्क्लोजर होगा आपको SSSA की वेबसाइट पर क्या देना है. इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ क्लासरूम्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब्जेक्ट टोट, फीस, ओवरऑल स्टूडेंट आउटकम्स, सॉरी देखना पड़ेगा ये कैसे. Sorry, this is called the lack of resources because I have to share the tab with my son and the data was left on. Sorry. So again अब वापस आ जाते हैं. जो SSSA की वेबसाइट पे होगा, चाहे प्राइवेट स्कूल है पब्लिक स्कूल हो, वुड इंक्लूड कम से कम नंबर ऑफ क्लासरूम, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब्जेक्ट टोट, इन सब की इन्फॉर्मेशन वो देगा. ठीक है. तो ओवरऑल स्टूडेंट आउटकम्स ऑन द स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशंस. अब देखो यहाँ स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन हैं, जब आप वैल्यू मेजरमेंट करेंगे तो ये वर्ड बार बार आएगा. स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशंस NAS एंड SAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे एंड स्टेट अचीवमेंट सर्वे, ये भी अपलोड करना है. स्कूल कंट्रोल एंड मैनेज्ड एडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. द CBSE इन कंसल्टेशन विद द MHRD शेल प्रिपेयर द फ्रेमवर्क. वहाँ फ्रेमवर्क कौन बना रहा था. SCRT. और यहाँ इन स्कूलों के लिए कौन बना रहा है. CBSE. इस बात को ध्यान रखिएगा. नाउ द स्टैंडर्ड सेटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड द facilitating systems for the school regulation, accreditation, governance shall be reviewed to enable improvements on the basis of the learnings and experiences gained in the last decade. तो हर 10 साल के बाद इसको जो लास्ट डिकेड में जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे उनको हम रिव्यू करेंगे. This review will aim to ensure that all the students, particularly students from the underprivileged and disadvantaged sections, shall have universal, free, compulsory access to high quality and equitable schooling from early childhood care and education at the age of 3 onwards through higher secondary education. मतलब 12वीं तक की उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले. The overemphasis on inputs. We are not overemphasizing the inputs. Rather, we are now more concerned with the output. The mechanistic nature of their specifications, physical and infrastructural, will be changed and requirements made more responsive to realities on the ground. ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे ना, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट स्कूल्स के लिए बहुत सारी जो कंडीशंस हैं उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन या जो नॉर्म्स उनको ईज़ कर दिया है. वो इसीलिए क्या है, CBSE ने भी अपने लैंड नॉर्म्स को ईज़ किया है, क्लासरूम साइजेस को जो है नॉर्म्स को ईज़ आउट किया है. रिगार्डिंग द लैंड एरिया, रूम साइजेज, सी चीज़ें. तो जो भी प्रैक्टिकलिटी है कि भाई प्रैक्टिकल पे जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बेसिस पे स्कूल की रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं,
हो सकता है कोई अगर जो 10 बच्चे हैं उसके पास किसी क्लास में, तो उसका रूम साइज छोटा हो सकता है। एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो उसका छोटा रूम साइज नहीं हो सकता। देन public schools education system will be to impart highest quality education so that the public schools, public मतलब government schools, become the role models. For a periodic health checkup of all system, a sample based national assessment survey of the students learning levels will be carried out by the proposed NAC, National Assessment Center, Parak, with suitable cooperation with other government bodies such as NCRT. ठीक है, स्टेट में जाओगे तो ये सारी क्या हो जाएंगे, SCRTs हो जाएगा। द असेसमेंट विल कवर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स, तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूल्स हमें कवर करने हैं। उसके बाद फाइनली द चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट कंट्रोल्ड सॉरी दैट इज एनरोल्ड इन स्कूल्स मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन इन दिस होल प्रोसेस। अब तक हम एक्रीडिशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बच्चे को तो नहीं भूल गए हैं। आफ्टर ऑल द स्कूल सिस्टम इज डिजाइंड फॉर देम। ठीक है, सो केयरफुल एंड अटेंशन मस्ट बी पेड टू देयर सेफ्टी एंड राइट्स, पर्टिकुलरली द गर्ल्स। ठीक है, एंड द वेरियस डिफिकल्टी इश्यूज फेस्ड बाय एडोलसेंट्स such as substance and the drug abuse, forms of discrimination, harassment including violence, with clear, safe, efficient mechanism for reporting। जो भी आपका चल रहा है ना, पोक्सो वाले जितने भी चल रहे हैं, जिसमें हम ये चाइल्ड सेफ्टी कमेटीज़ बनी हुई हैं, चाइल्ड सेफ्टी जो इंस्पेक्शन टीम्स आ रही हैं वो इंस्पेक्शंस कर रही हैं, दिस इज़ अंडर दिस। फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ एनी इनफ्रैक्शंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस राइट्स एंड सेफ्टी, कि एक प्रॉपर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हो। तो टीचर्स, आपने NEP का बहुत बड़ा पार्ट कवर कर दिया है। अब ना हायर एजुकेशन है, इसको हम थोड़ा समराइज्ड वे में करेंगे। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस कि आप इतने पेशेंट लिसनर्स हो, एंड थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्सेस, एंड आई होप दैट वी आर एबल टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस। स्टिल अगर किसी साथी को कोई चैलेंज फेस हो रहा है या नीड्स इम्प्रूवमेंट, दे कैन श्योरली कमेंट इन द comment section, and we will try to respond at the earliest, but still because content बनाने में, डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है, so it may take time but we will do revert. Thank you teachers.